हमारे शब्द, हमारी बातें, आखिर उनमें कितनी ताकत होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे दो बहुत ही अलग महिलाओं की कहानी के जरिए। एक जिसने अपने शब्दों से अपनी पूरी दुनिया ही बना ली, और दूसरी जिसने अपनी ही बातों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो ये हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है डिम्पी, जो बड़ी ही होशियारी से अपनी किस्मत बदल लेती हैं, और दूसरी तरफ है सलोनी, जो अपनी ही जुबान से अपनी दुनिया को बिखेर देती हैं। आइए जरा और करीब से जानते हैं इन दोनों को। कहानी की शुरुआत होती है दो अलग अलग तरह की कैदों से। एक कैद है जो दीवारों की है, जिसे सब देख सकते हैं, और दूसरी कैद वो सोच की है, जो दिखाई नहीं देती। दोनों ही औरतें खुद को फंसा हुआ महसूस करती हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और उनसे बाहर निकलने के उनके रास्ते जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो पहले बात करते हैं डिम्पी की। वो एक ऐसे घर में है जहां उसके सास ससुर हर एक पैसे का हिसाब रखते हैं। सोचिए, घर चलाने के लिए उसे इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो अपने लिए 2 रुपए भी नहीं बचा पाती। उसे हर छोटी बड़ी बात पर टोका जाता है, यहां तक कि एक ही ब्लाउज बार बार पहनने पर भी ताने मिलते हैं। मतलब वो आर्थिक और इमोशनल दोनों ही तरीकों से पूरी तरह फंसी हुई है। अब देखिए सलोनी की जेल। जो मजे की बात है कि उसने खुद ही बनाई है। उसका मानना है कि सच बोलना ही सब कुछ है, फिर चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। वो अपने बॉस से लेकर होने वाले ससुराल वालों तक किसी को भी खरी खोटी सुनाने में एक पल भी नहीं सोचती। उसकी यही तथाकथित ईमानदारी उसे धीरे धीरे सबसे दूर कर देती है। तो सवाल ये है कि डिम्पी इस जाल से बाहर कैसे निकलती है? वो कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो एक बहुत ही चतुर, बहुत ही मीठी तरकीब अपनाती है। और उसकी योजना है भी बड़ी कमाल की। सबसे पहले वो ये माहौल बनाती है कि आजकल का खाना पकाना तो सेहत के लिए बहुत खराब है। फिर वो घर में मिट्टी के बर्तन ले आती है, ये कहकर कि इन पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है और सबको नहीं आता। इसके बाद वो सबके सामने घर के बाहर एक चूल्हा लगा देती है। बस फिर क्या था, पड़ोसियों में दिलचस्पी जग जाती है, और देखते ही देखते उसकी ये तरकीब एक कामयाब बिजनेस में बदल जाती है। और ये सब शुरू हुआ था बस कुछ पैसे बचाने के लिए। और वो अपनी बात को मनवाती कैसे है, ये देखिए। वो अपने परिवार को यकीन दिलाने के लिए कहती है कि अरे, उसने तो खुद मुख्यमंत्री को एक देसी रेस्टोरेंट में खाते देखा है, और उनके जो गाल टमाटर जैसे लाल है ना, उसका राज वही पुराने जमाने का खाना है। बस ये एक लाइन उसकी पूरी योजना की चाबी बन गई। उसने सीधे सीधे पैसे नहीं मांगे, बल्कि एक ऐसी कहानी बना दी जिसे कोई मना ही नहीं कर पाया। चलिए अब वापस सलोनी की दुनिया में चलते हैं। जहां डिम्पी ने चीनी का इस्तेमाल किया, वहीं सलोनी सच्चाई का हथौड़ा इस्तेमाल करती है, और जाहिर है इसके नतीजे भी बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसकी शुरुआत होती है उसके ऑफिस से। जब डेटा में हुई एक गलती के लिए उसका बॉस उस पर चिल्लाता है, तो वो चुप नहीं रहती। वो पलटकर जवाब देती है और साफ साफ कहती है कि गलती बॉस की थी, और वो किसी की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नहीं है। और नतीजा, उसे फौरन केबिन से बाहर जाने को कह दिया जाता है। यही रवैया उसकी निजी जिंदगी में भी चलता है। जब शादी के लिए आए एक लड़के वाले उससे बस घूंघट करने की उम्मीद करते हैं, तो वो सीधे उनकी सोच पर ही हमला बोल देती है। वो कहती है, क्या आप वाकई 2026 में बैठकर ऐसी पिछड़ी बातें कर रहे हैं? और बस वो रिश्ता वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपने परिवार में भी वो कोई नरमी नहीं बरतती। जब उसकी सास अपने पुराने कपड़े दान करने की बात करती है, तो सलोनी तपाक से कहती है, अपनी अलमारी साफ करने को दान का नाम मत दीजिए। हर बार उसका सच एक तीर की तरह चुभता है और रिश्ते में एक और गांठ डाल देता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। दोनों महिलाओं को अपनी अपनी रणनीतियों के असली नतीजों का सामना करना पड़ता है। डिम्पी के लिए तो ये मोड़ बहुत ही शानदार था। जिस दाल चावल का ड्रामा उसने घर के खर्चे से बचने के लिए शुरू किया था, वो इतना हिट हो गया कि पड़ोसी उसे खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। उसकी एक छोटी सी तरकीब ने उसे इज्जत भी दिलाई और पैसा भी। वो एक कामयाब बिजनेस वुमन बन गई। सलोनी का मोड़ वो कहीं ज्यादा दर्दनाक था। ये तब आया जब उसका सामना हुआ घर के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित सदस्य से, यानी उसके दादा ससुर से। दादा ससुर उससे एक बहुत ही मामूली सी चीज मांगते हैं। सुबह उनके लिए अपने हाथ से एक कप चाय, बस इतना ही। लेकिन सलोनी इसे अपनी आज़ादी पर हमला समझती है और वो बड़ी बेरहमी से मना कर देती है, ये कहकर कि वो उनकी नौकरानी नहीं है। शायद ये वो पल था जब उसका सच सच नहीं बल्कि क्रूरता बन गया।
और फिर आता है वो पल जो सलोनी को जगा देता है। उसकी जेठानी उसे आईना दिखाती है। वो सलोनी को समझाती है कि उसने घर के सबसे बड़ी बुजुर्ग का दिल दुखाया है। और फिर वो ये एक लाइन कहती है जो शायद सलोनी को अंदर तक हिला देती है कि एक दिन तुम्हारे पास सच तो होगा, पर उसे सुनने वाला कोई अपना नहीं बचेगा। तो इन दोनों कहानियों से आखिर हम सीखते क्या हैं? चलिए अब इस पूरी कहानी के सबक की ओर बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बोलने का सही तरीका आखिर है क्या। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। डिम्पी का तरीका था अप्रत्यक्ष। उसका इरादा भले ही खुद का फायदा देखना था, पर नतीजा क्या हुआ? सफलता। सबक यह है कि चतुराई काम तो करती है। दूसरी तरफ सलोनी का तरीका था सीधा और सपाट। इरादा था सच बोलना, लेकिन नतीजा क्या निकला? अकेलापन। और सबक? सच को भी सम्मान और हमदर्दी के लिहाफ में लपेटकर पेश करने की जरूरत होती है। तो असली रास्ता क्या है? देखिए, हमें डिम्पी या सलोनी में से किसी एक को नहीं चुनना है। असली समाधान इन दोनों के तरीकों को मिलाने में है। मतलब सलोनी की तरह ईमानदार होना, लेकिन डिम्पी की तरह यह भी समझना कि अपनी बात को कब, कहां और कैसे कहना है। एक ऐसी ईमानदारी जिसमें सहानुभूति और सम्मान भी हो। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों में तलवार की धार होती है या मरहम वाला आराम? सोचिएगा जरूर।